करूंगा, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट पर चर्चा करने के पहले जरा एक चर्चा सुप्रीम कोर्ट की हो जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत न जाने, मैंने बार बार कहा है कि वो 2 साल में न जाने क्या क्या करेंगे। देखिए आगे होता है क्या। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बार फिर से जोर का झटका दिया है उन बड़े बड़े वकीलों को। अब बड़े बड़े गाउन पहन के निकल रहे हैं, जब वो चलते हैं तो जलवा जलाल होता है। क्यों साहब? लाखों में करोड़ों में फीस लिए जा रहे हैं। कॉरपोरेट कंपनियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के तरफ से अपीयर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हवा चलना बंद हो गई, सूर्य की किरणें आना बंद हो गई, गंगा अपनी धारा रोक देती है। आम लोगों की क्या औकात है? आम लोग तो भटकेंगे, सड़क पर घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे। मिलॉर्ड, माय लॉर्ड, मुझे बेल नहीं मिल रहा है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। हत्या बलात्कार के आरोपी पीड़ित घूम रहे हैं, एसिड अटैक के पीड़ित घूम रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। 16-16 साल हो रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन जलवा जलाल देखिए, बड़ी गाड़ियों से, चमकती गाड़ियों से, लिमोजिन काइंड ऑफ कार वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर लगती है। और उससे जब वकील साहब निकलते हैं, अब फलाना वकील, तो ऐसा लगता है कि कोर्ट में उनके लिए रेड कारपेट बिछ जाता है। और वकील साहब फिर पहुंचते हैं और जज साहब फिर वो देखते हैं कि साहब मेरे सामने तो ये बड़े वकील आ गए हैं साहब, इतनी लच्छेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो इनको जितनी मर्जी है उतना समय दे दीजिए, इनकी बात सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। गरीब बेचारा परेशान हो, पीड़ित हो, बलात्कार की पीड़ित को न्याय ना मिले, हत्या के पीड़ित को न्याय ना मिले, उनके परिजन को न्याय ना मिले, और बहुत सारे कॉमन मैन के मामले जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है, मतलब ये वर्बेटम नहीं कहा कि ये तुम्हारी जागीर नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि आज और अभी से सुप्रीम कोर्ट को अमीरों की जागीर मानना बंद कर दीजिए। ये नहीं चलेगा कि बड़े बड़े वकील पैसे वाले की वकालत करते रहें और उसमें घंटों वक्त जाया हो, और छोटे गरीब आम इंसान जिसकी सुनवाई बहुत जरूरी है, वो उनको इसलिए वक्त नहीं मिल पाए क्योंकि बड़े वकील आ गए हैं भाई, कॉरपोरेट वकील आ गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के, हजारों करोड़ की कंपनियों के तरफ से अपीयर हो रहे हैं, डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे और उसमें माल बनाएंगे। तो अब वो माल बनाने को लेकर के सीजेआई सूर्यकांत ने कह दिया है, ये व्यवहार सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। आपको अपनी समय सीमा तय करनी पड़ेगी। दूसरे केस भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आप बड़े वकील हैं, आप बड़ी कंपनी के तरफ से खड़े हो रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि दिन भर आप हमारा समय बर्बाद कर दीजिए और दूसरे की केस हम ना सुने। ऐसा अब आगे से नहीं चलेगा। मित्रों, ये जो गाइडलाइन है, ये जो ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का, उसके बाद जो जूनियर वकील हैं बेचारे, और खास तौर से महिला वकील, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। लहर दौड़ गई है। ये जो बड़े बड़े वकील साहब हैं ना, ये बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट का 90% वक्त खा लेते हैं। 10% की हिस्सेदारी गरीबों गरीबों के भाग्य में आता है, और उसके बाद भी उनका भी डेट पर डेट, तारीख पर तारीख चलते रहता है। तो ये भाग्य बदलना चाहिए। तो माननीय सीजेआई ने कहा है कि यह भाग्य बदलेगा और ये आचरण अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। आप अपना वक्त मुकर्रर कर लीजिए। आप कितने भी बड़े क्यों नहीं हो, लेकिन कानून की निगाह में आपकी भी भूमिका वही है जो एक छोटे वकील की, जो गरीबों के लिए खड़े हो रहे हैं, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे वकील की भूमिका है। आप दोनों एक ही तराजू पर हैं, न्याय के मंदिर में
सब समान है और सबको समान अवसर मिलेगा, न्याय पाने का अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका अधिकार, आप बड़े पैसे वाले हैं तो आपका अधिकार अधिक है, जिनके पास पैसे नहीं है उनका अधिकार कम है। जस्टिस सूर्यकांत लगता है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट और न्याय के मंदिर में जो कुछ भी खेल इतने वर्षों से चल रहा है ना, उस पूरे खेल को खत्म करके ही जाएंगे। और एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत कि इसी रास्ते पर चलना है न्यायालय को। जो कोई भी जज होंगे, अगर चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि भाई किसी को अनड्यू फेवर नहीं मिलेगा क्योंकि आप बड़े पावरफुल हैं, इसलिए आपको 2 घंटा सुने सुने हैं हम आपको। हाँ, अगर कोई बहुत गंभीर विषय है तो सुनने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चूंकि आप पैसे वाले हैं, आप पैसे वाले आपके क्लाइंट हैं, इसलिए हम आपको 2 घंटा दे दें। और गरीब आदमी जिनके पास पैसा नहीं है और उनके क्लाइंट बहुत पैसे वाले नहीं हैं, तो छोटे वकील को वक्त नहीं मिले, ऐसा नहीं चलेगा। माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया।